विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अतिशय प्रिय वचनों को सुनकर प्रभु श्री शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। भगवान प्रभु श्री शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तरह तरह की सवारियों पर तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंस पड़े। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पतला है तो कोई मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूगर, सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत भेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सब मनमौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर श्री ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर परम पिता ब्रह्मा जी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं की समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि डरकर भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है।
उसके 7 भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बरात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने के लिए स्थान दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जन्माशा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए यह बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है और न माया, न उनके धन है और न घर है और न स्त्री ही है। वे सबके उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के शूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश श्री सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर
अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं श्री ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके श्री शिव जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और माता सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से श्री शिवजी और माता पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण कर दिया। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का पाणिक ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण प्रभु श्री शिवजी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए।
जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर श्री शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी को शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धर लिया। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबको विदाई दी। जब श्री शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। संत तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पार्वती जी और प्रभु श्री शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडासन स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कह रहा हूँ। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। यहाँ पर श्री शिव पार्वती विवाह संपूर्ण हुआ। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्रों को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है।
तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। श्री शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरण कमलों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम, यही राम भक्ति का लक्षण है। श्री शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है? मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। माता सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में माता सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहां शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ।